आज जो है ना हम करने जा रहे हैं बूलियन। इससे पहले हम प्रिमिटिव से चीज़ों को मॉडल कर चुके हैं। लाइक आप लोगों ने बेसिक टेबल से ये चीज़ें जो है आपने यहाँ से सिंपल क्यूब क्रिएट किया था। इससे जो है आपने इसकी विड्थ और हाइट और डेप्थ ये चीज़ें सेट की थी, ठीक है। और इसके जो हैं आपने फिर मज़ीद जो है इसकी लेग्स वगैरह ये चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई थी, ठीक है। आपने प्रिमिटिव से जो है सारा काम किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले मैं बूलियन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि बूलियन जो है ना वो होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा पॉलीगॉन मॉडलिंग में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पॉली मॉडल से जो है एक स्फेयर लेते हैं लाइक, ठीक है। और इसको जो है मैं इसका साइज़ जो है मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ रखता हूँ और एक मैं लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। ये मैंने बॉक्स लिया और इसका जो विड्थ डेप्थ हाइट है ये जो चीज़ें मैंने एक साथ पकड़ के इनकी जो है मैंने स्केल की और साथ में इसके जो है तीनों को प्रॉपर्टीज़ को एक साथ सेलेक्ट करके मिडिल माउस से मैंने इसकी वैल्यूज़ बढ़ाई और इसके जो है सेगमेंट्स मैंने बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसके सेगमेंट भी हैं, इसके सेगमेंट्स भी हैं। और अगर मैं इस बटन को ऑन करूं जो कि हमें व्यू पोर्ट में इसके सेगमेंट्स को शो करेगा, इसको हम कहते हैं वायर फ्रेम शेडेड, ठीक है। तो ये वायर फ्रेम शेडेड ऑन हो गया तो इससे जो है हमें इसके सेगमेंट्स का पता चल जाता है कि इस पर कितने सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये वायर फ्रेम शेडेड जो है ये आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ठीक है। तो अब मैं इसको लेता हूँ और मैं सिंपली इसको मैं अगर इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, या मैं इस स्फेयर को उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और हम जाते हैं मैश में। यहाँ पे देखें बूलियन, मैश के अंदर प्रेस करके रखेंगे बूलियन। मैं ये जो बूलियन के जो तीनों ऑप्शंस हैं इसके ऊपर जो डबल लाइन है मैं इस पर क्लिक कर दूँगा ताकि मैं पूरा ऑप्शन बाहर निकाल लूँ, क्योंकि मुझे जो है तीनों यूज़ करने हैं 1 बाय 1। तो ये मैं इसको जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमारे पास, क्योंकि हमें 3 चीज़ें करके देखनी है तो मैं तीनों के जो है ज़रा डुप्लिकेट निकालूंगा, ठीक है। डुप्लिकेट कैसे निकालने हैं आपने, कंट्रोल डी, ये आपकी जो सिलेक्शन है उसकी डुप्लिकेट आ गई। एक और कंट्रोल डी, एक और जो आपकी सिलेक्शन है उसकी डुप्लिकेट आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी अलग अलग हैं, जैसे हमने क्रिएट की थी मैंने उनकी डुप्लिकेट्स ले ली हैं 1 बाय 1, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक काम और करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी एक डुप्लिकेट और लेता हूँ, उसमें जो है हमें सिर्फ जो ऑर्डर है वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। फिर वही ऑर्डर सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ बॉक्स को, उसके बाद स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं प्रेस कर देता हूँ यूनियन, ठीक है। अगर मैं यूनियन क्लिक करूँगा तो ये अब क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगल मॉडल हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। मैं इसका दूसरा करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है ना मैं इन दोनों को उठा के मैं इनको रखता हूँ पीछे, ठीक है, इसके पीछे, ठीक है। अब मैं दोबारा से बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, फिर स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कर देता हूँ डिफरेंस, ठीक है। जैसे ही मैंने डिफरेंस किया आप देखें कि ये जो है गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, गायब जो हुआ है इस तरह से हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट बी के लिहाज से इसने ऑब्जेक्ट ए को कट कर दिया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी की जो वायर फ्रेम है वो यहाँ पर रह गई है, सही है। अच्छा, यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपके जहन में रहनी चाहिए। पहले मैंने सेलेक्ट किया था बॉक्स, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया था स्फीयर को, ठीक है। अब मैं ज़रा उल्टा सेलेक्ट करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ स्फीयर और उसके बाद सेलेक्ट करता हूँ बॉक्स और दोबारा से डिफरेंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए उल्टा हो गया, अब स्फीयर जो है वो रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी बॉक्स है उसकी जो वायर फ्रेम्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से आ रही हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर चेंज हो गया।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए क्या था, बॉक्स था, ऑब्जेक्ट बी क्या था, स्फेयर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए क्या था, स्फेयर, और ऑब्जेक्ट बी क्या था, बॉक्स। ठीक है, तो यानी ये चीज़ हमें पता चली कि जो डिफरेंस है वो ऑब्जेक्ट बी को माइनस करता है ऑब्जेक्ट ए में से। ठीक है, अच्छा जी, यही चीज़ मैं ज़रा यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, इसकी मैं दोबारा डुप्लीकेट लेता हूँ एक, और इसको पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में जब करूँगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे देखें अभी आप। ठीक है, इंटरसेक्शन में जब भी मैं लूँगा, चाहे मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँ या इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँ, यानी ऑर्डर अपना कुछ भी कर लूँ, पहले इसको एक और इसको बी, या फिर इसको ए इसको बी, कुछ भी कर लूँ। मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपस में मैश इंटरसेक्ट हो रही है वो जो है रह जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ जो है स्फेयर का जो पार्ट है वो रह गया है, और यहाँ जो है वो जो बॉक्स का पार्ट है वो रह गया। ठीक है, अब ज़रा मैं यहाँ पे ऑर्डर चेंज करता हूँ, इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, इसको बाद में सेलेक्ट करता हूँ, और दोबारा से इंटरसेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे पास बूलियन होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास यूनियन। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई यूनियन में, और अगर हम एक काम करते हैं, एक मिनट ज़रा मैं इसको डुप्लिकेट करके निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसको दोबारा से हम इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि बूलियन में और इसको सिलेक्ट कर एक चीज़ होती है हमारे पास कंबाइन। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ये भी देखें, इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया हुआ तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इन दोनों में एक डिफरेंस है बड़ा प्रॉपर वाला। ठीक है, जो कि यूनियन में जो चीज़ क्लियर होती है वो कैसे, ये देखें, जैसे ही मैं इसको 4 प्रेस करूँगा, वायर फ्रेम मोड में जाऊँगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एक डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ क्या डिफरेंस चल रहा है कि देखें, ये जो हिस्सा है जहाँ पे हमने कंबाइन किया है उसमें आपका जो स्फेयर है वो भी पूरा का पूरा मौजूद है, और जो बॉक्स है वो भी पूरा का पूरा मौजूद है। ठीक है, कंबाइन क्या होता है कि दो या 3 या 4 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप सेलेक्ट करके अगर ये उसको बटन को प्रेस कर दें तो ये कंबाइन कर देता है, यानी कि उसको सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, लेकिन जो बूलियन में यूनाइट है वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से जो उनकी आपस में मैश इंटरसेक्ट हो रही है उसको काट के गायब कर देता है। ठीक है, और सिर्फ जो बाहर के जो मैशेस हैं वो रह जाएंगे, यानी कि स्फेयर का जो बाहर का हिस्सा है वो रह गया, जितना हिस्सा बॉक्स के अंदर जा रहा था वो गायब हो गया, बॉक्स का जो बाहर का हिस्सा है वो रह गया, और जितना हिस्सा स्फेयर के अंदर जा रहा था वो गायब हो गया। ठीक है, और एक और चीज़, इसको आप सेलेक्ट करके मैश में जाकर, बल्कि मैश में नहीं जाकर इसके बराबर में भी इसका जो है बटन है। ठीक है, जिस तरह से ये कंबाइन हुआ था इस तरह से सेपरेट एक चीज़ होती है। ठीक है, इसको अब मैं सेपरेट करूँगा तो ये दोबारा से आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा आपको, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं सेंटर पिवट करता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपको दोबारा साबित वैसा का वैसे ही मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करके इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये देखें, ये इस तरह से सेपरेट नहीं हो रहा कि ये ऑब्जेक्ट अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे सेपरेट होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। इसको मैं, ये देखें, अब ये इसकी सिलेक्शन जो है ये हमें बाकायदा सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह इसकी सिलेक्शन आ रही है। डबल क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है एक साथ। ठीक है, एक डिफरेंस तो यहीं पे पता चल रहा है ना। ठीक है, और ये डिफरेंस अगर हम यहाँ पर मैं इसको दोबारा अंडू करता हूँ और दोबारा जब ये कंबाइन था वहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये कंबाइन है अभी, और इसके अगर मैं फेस मोड में जाकर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है, और इसको मैं सेलेक्ट करके अलग भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी पूरा सेलेक्ट हो रहा है, अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये जो यहाँ पर जो हमारा यूनियन जो हो रहा है ये, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो आपको पता चला होगा। ठीक है, कि इसका जो यूनियन जो है ये इस तरह से डिफरेंस करता है कि बाकायदा ये उस चीज़ को सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है, और जो मैशेस आपस में, जो मैशेस का हिस्सा आपस में इंटरसेक्ट हो रहा होता है उसको जो है ये आपस में काट देता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के बूलियन हैं। इसको अगर मैं 5 प्रेस करके, ठीक है, ये हमारे 3 तरह के बूलियंस हैं। ठीक है,